आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 28 अगस्त तक चलने वाली है यात्रा। जम्मू बेस कैंप से पहला जत्था हुआ रवाना। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को किया है रवाना। श्रद्धालुओं की बसों को दिखाई गई हरी झंडी। कल से बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे भक्त। कल से शुरू होगी पूजा पाठ। गुफा की बढ़ाई गई सुरक्षा। अमरनाथ यात्रा को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। अनंतनाग में आने जाने वाले तमाम वाहनों की हो रही चेकिंग। ड्रोन से भी निगाह बनी हुई। अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा सख्त। बेस कैंप में एंटी ड्रोन गन की तैनाती। हवाई खतरे को टालने के लिए की गई तैनाती। अमरनाथ यात्रा मार्ग में यात्रियों के लिए लगाए गए लंगर। फूड सेफ्टी विभाग ने लंगरों में जांच पड़ताल की। अधिकारियों को लगातार जांच पड़ताल के निर्देश। भारत के दौरे पर जापान की पीएम सनाए तकाइची 16वें भारत जापान वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ आज द्विपक्षीय वार्ता। आज जापान की पीएम ताकायाची और पीएम मोदी के बीच बैठक है। कई मुद्दों पर बातचीत संभव है। कई समझौतों पर मुहर लगने की भी उम्मीद है। टीएमसी का ऋतुव्रत बनर्जी गुट आज दिल्ली में चुनाव आयोग से करेगा मुलाकात। पार्टी के नाम, कोष और चुनाव चिन्ह पर पेश कर सकते हैं अपना दावा। 10 सदस्यीय डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलेगा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर अटैक। मीटिंग के दौरान पत्थरबाजी हुई है। अंडे फेंकने के आरोप है। महुआ ने बालकनी से वीडियो जारी किया। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी। 8 आरोपियों की संपत्ति अटैच करेगा प्रशासन। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी अविनाश शुक्ला की पुलिस कस्टडी की मांग पर आज होगी सुनवाई। पुलिस ने पूछताछ के लिए मांगी है 48 घंटे की कस्टडी। पूछताछ में कई खुलासे होने की पूरी उम्मीद है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज दर्ज हो सकता है एक और एफआईआर, क्योंकि अधिवक्ता संघ दर्ज करवा सकती है मुकदमा। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश में 955 परीक्षा केंद्रों पर आज से 3 दिन तक होगा यूपीटीईटी एग्जाम। करीब 19 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। परीक्षा केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। अब गुब्बारे से होगी बॉर्डर की रखवाली। आईआईटी दिल्ली का स्वदेशी एआई एरोस्टेट रखेगा दुश्मनों पर नजर। आईआईटी दिल्ली ने स्वदेशी एरोस्टेट का परीक्षण किया। सर्दियों में होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एक्शन मोड में दिल्ली गवर्नमेंट आ गई है। स्थायी विंटर पोल्यूशन मास्टर प्लान की घोषणा हुई। भारत और पाकिस्तान के 100 से ज्यादा जाने माने नागरिकों ने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को लिखा पत्र। दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू करने की अपील की। पाकिस्तान में 125 साल पुराने गुरुद्वारे पर एक्शन। भारत सरकार ने कार्रवाई पर जताया विरोध। अल्पसंख्यकों के पूजा स्थल को टारगेट कर निशाने बनाने के आरोप हैं। केंद्र सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कार्यकाल बढ़ाया। 14 जुलाई 2026 के बाद 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया कार्यकाल। अब जुलाई 2027 तक संभालेंगे अपना कार्यभार। रूस ने भारत से खरीदना शुरू किया है पेट्रोल। भारत ने 7,000 मीट्रिक टन पेट्रोल रूस भेजा। यूक्रेन के अटैक्स के बाद ईंधन की कमी को दूर करने के लिए खरीदारी हुई। व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर लाने को लेकर मेटा ने केंद्र सरकार की ओर से एक नोटिस जारी किया है। 3 दिनों के भीतर सरकार ने मेटा से जवाब मांगा है। बातचीत से पहले भारत में फीचर लॉन्च करने पर रोक लगा दी गई है। बरसात के बेच चढ़ा। भारत और इंग्लैंड T20 सीरीज का पहला मुकाबला। बरसात के चलते नहीं शुरू हो सकी इंग्लैंड की पारी। भारत ने 190 रनों का टारगेट दिया था। महाराष्ट्र के जलगांव में बिल्डिंग में लग गई भीषण आग। आसमान में उठी आग की ऊंची ऊंची लपटें। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। जयपुर में गद्दों के शोरूम में आग का तांडव देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। आसमान में दूर से ही दिख रहा धुएं का गुबार। बड़े नुकसान का अनुमान। आग लगने से अफरा तफरी का मंजर। एमपी के कटनी में दाल मिल में भीषण आग। हजारों क्विंटल दाल जलकर राख। दमकल विभाग की 10 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली की नजफगढ़ रोड पर एक शोरूम में लगी भयंकर आग। शोरूम में आग लगने से कई वजह सामने आई हैं। वो जांच के बाद खुद सामने आएंगी। इस बीच बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया जा चुका है। मध्य प्रदेश के मुरैना में सब्जी के गोदाम में भीषण आग। सब्जी व्यापारियों को हुआ काफी नुकसान। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। झांसी में बड़ा बाजार में पेंट की दुकान से खबर आई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आगजनी हुई है। यहाँ पर आग कैसे लगी मालूम नहीं चल पा रहा, लेकिन दमकल विभाग की बहुत सारी गाड़ियां मौके पर आकर मशक्कत से आग पर काबू पा रही हैं। गुजरात के वलसाड में नेशनल हाईवे 48 पर पलट गया कंटेनर। हादसे के बाद कंटेनर में लगी भयंकर आग। दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई। महाराष्ट्र के भिवंडी में बिजली की लाइन में शॉर्ट सर्किट। बिजली की तार सड़क पर गिरने से लोगों में दहशत का माहौल। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हुआ। यूपी के मथुरा में गंगाजल पाइपलाइन फटने से लाखों लीटर पानी बर्बाद। 2 घंटे तक वेस्ट होता रहा पानी। जलभराव की वजह से लगा लंबा जाम। यूपी के बदायूं में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश हुआ ढेर। एनकाउंटर में 2 पुलिस वाले भी जख्मी। गिरफ्तार करने गई टीम पर बदमाश ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी है।
यूपी के कानपुर में मुस्लिम युवक ने पहचान छिपाकर 2 हिंदू युवतियों से शादी कर ली। दोनों पत्नियों को घर में बंधक बनाया। पुलिस ने आरोपी इरशाद को गिरफ्तार किया। प्रयागराज में भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी। यहां पर पुलिस ने 58 नए भूमाफियाओं को किया चिन्हित। सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध प्लॉटिंग के आरोप हैं। यूपी के वाराणसी में दाल मंडी में प्रशासन का एक्शन जारी। 5 मस्जिदों पर चला प्रशासन का हथौड़ा। कड़ी सुरक्षा के बीच में लिया गया एक्शन। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से खबर है, कब्जे के खिलाफ एक्शन। नदी के किनारे पर अवैध रूप से बना गेस्ट हाउस गिरा दिया गया। हावड़ा में शालीमार स्टेशन के पास वाले इलाके में चला बुलडोजर। प्रशासन के नोटिस के बावजूद नहीं हटाया गया था अतिक्रमण। सिंगरौली में नशे के सौदागरों के खिलाफ एक्शन। तस्करी के पैसों से बने निर्माण के खिलाफ चला बुलडोजर। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रशासन का एक्शन है ये। फर्रुखाबाद में रेलवे की जमीन पर बनाई गई मजार को हटाया गया। 25 साल से बनी मजार को ध्वस्त कर दिया गया। मुजफ्फरपुर में जब्त किए गए शराब पर चला बुलडोजर। यहां पर अधिकारियों की निगरानी में शराब पर बुलडोजर चला। महोबा में मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। 100 प्रेशर हॉर्न और 13 मॉडिफाइड साइलेंसर पर रोड रोलर चला। नोएडा में चाइल्ड पीजीआई अस्पताल में फॉल सीलिंग का हिस्सा गिरा। बाल बची घटना का वीडियो वायरल। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर। गोली लगने से एक आरोपी हुआ जख्मी। 2 गिरफ्तार हुए। 2 दिन पहले युवक की हत्या के मामले में चल रहा था फरार। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस चेकिंग के दौरान स्नैचिंग गैंग के 2 शातिर बदमाश हुए गिरफ्तार। गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हुए। प्रयागराज में एसटीएफ की कार्रवाई। 50,000 के इनामी आरोपी को अरेस्ट किया। नूरुल खान से पूछताछ में जुटी पुलिस की टीम। पश्चिम बंगाल के हुगली में पुलिस ने कई कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। हथियार और कारतूस बरामद हुए। कोर्ट ने 10 दिनों के लिए रिमांड पर भेजा। सीकर में श्रद्धालुओं से भद्रता का मामला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 मंचलों को किया अरेस्ट। जबरन होटल दिलाने के लिए बनवा रहे थे दबाव। कानपुर में 3,200 करोड़ के फ्रॉड का खुलासा। फर्जी फर्म बनाकर धोखाधड़ी। 50,000 का इनामी आरोपी फैज हुआ गिरफ्तार। रामगढ़ में सब रजिस्ट्रार की हत्या का मामला। पुलिस ने 7 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। डंडे और पत्थरों से किया था अटैक। सरगुजा में रामगढ़ महोत्सव के दौरान हुई एमआरपी। चोरी के शक में भीड़ ने 2 महिलाओं को पीट दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। यूपी के जालौन में 2 गुटों के बीच जमकर हंगामा। विवाद के दौरान जमकर हुई मारपीट और पथराव। वीडियो आया सामने। जबलपुर से 15 लाख के नकली नोटों को जब्त किया गया। व्यापारी ने नकली नोट से की है पेमेंट। 500 रुपए के नकली नोट बरामद हुए मौके से। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों के खिलाफ एक्शन। फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा। 119 लोगों को हिरासत में लिया गया। 100 लैपटॉप 178 मोबाइल फोन हुए बरामद। यूपी के कासगंज में पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले को गिरफ्तार किया है। यहां पर शातिर अपराधी मोहम्मद अकील सैफी को पुलिस ने धर दबोचा। सोनभद्र साइबर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ठगी गिरोह का खुलासा किया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दुबई से चल रहा था साइबर ठगी का काम। यूपी के बहराइच में नेपाल बॉर्डर पर पुलिस की बड़ी छापामार कार्रवाई। भारी मात्रा में कोरीन का सिरप बरामद हुआ। दवा कारोबारी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मथुरा में नशा तस्करों के खिलाफ एसटीएफ का एक्शन। पुलिस ने 128 किलोग्राम गांजा बरामद किया। कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मचा। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर यात्रियों से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। यात्रियों के बैग से 4 करोड़ रुपए का गांजा ड्रग्स मिला है। आरोपी गिरफ्तार हुआ मौके से। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बारिश के कारण मंडी में फसल को पहुंचा नुकसान। सैकड़ों टन फसल बर्बाद। किसानों को लाखों रुपयों का नुकसान। 1 सप्ताह की देरी से हिमाचल में मानसून की एंट्री। आज और कल बहुत भारी बरसात की आशंका। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भारी बारिश की चेतावनी के बीच हिमाचल प्रशासन अलर्ट। शिमला में एनडीआरएफ की 30 सदस्यीय टीमें तैनात। 3 महीने तक तैनात रहेगी इमरजेंसी टीमें। शिमला में भारी बरसात। लगातार बरसात के चलते घरों की बिजली गायब। सड़कों पर चारों तरफ पानी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश के बाद नदी उफान पर। लोगों के घरों के अंदर घुस गया नदी का पानी। नदी में उफान से बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए। उत्तराखंड में मानसून की एंट्री के बाद देहरादून में भारी बरसात। पहाड़ी इलाकों में बरसात से परेशानी। नदियों का जलस्तर बढ़ गया। 48 घंटों के लिए भारी बरसात का अलर्ट। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बादल फटने से तबाही। अचानक से तेज बहाव और मलबा आने से भारी नुकसान। इलाके में अफरा तफरी मची। डोडा में भारी बरसात के बाद आया फ्लैश फ्लड। आवाजाही प्रभावित। फ्लैश फ्लड में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में गुरेज घाटी में बादल फटा। अचानक से बाढ़ की वजह से मुख्य सड़क को पहुंचा नुकसान। हाई अलर्ट पर प्रशासन की टीम। डोडा में चिनाब नदी का बड़ा जलस्तर। निचले इलाकों के लिए जारी किया गया अलर्ट। लोगों को नदी से दूर रहने के लिए कहा गया। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। वर्ली इलाके में बारिश के बाद जलभराव से लोग परेशान। वाहनों की रफ्तार पर लग गया ब्रेक।
कल्याणी पे भारी बरसात का कहर बरपा है। तस्वीर आपके सामने। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में भूसा बरसात का पानी, घर में रखे सामान को नुकसान का अनुमान। ठाणे में भी भारी बारिश के बाद बढ़े दिक्कतें, सड़कों पर घुटने तक पानी भरा, पानी से होकर आने जाने के लिए मजबूर हुए लोग। गुजरात के वलसाड में भारी बरसात का कहर बरपा है। सड़कों पर चारों तरफ पानी पानी, यातायात पर असर। अरुणाचल प्रदेश और असम के कई हिस्सों में भारी बारिश। लगातार बारिश की वजह से बढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर, हाई अलर्ट पर प्रशासन। मंगलुरु में घर ढहने से हादसा, 3 लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन में 6 लोग सेफ बाहर किए गए। जैतपुर में भारी बारिश बनी आफत, भारी बारिश की वजह से सड़क बह गई, गांव वालों का संपर्क टूटा। शहर से राहत और बचाव कार्य लगातार जारी। मुजफ्फरनगर की खबर है। बरसात से धंस गई सड़क, 5 से 6 फीट गहरा गड्ढा हो गया। पुरानी सीवर पाइपलाइन लीकेज से सड़क धंसने की आशंका। हैरिकेन की डबल गोल से जीता इंग्लैंड फीफा वर्ल्ड कप में, यानी कि फुटबॉल वर्ल्ड कप में डीआर कॉन्गो को 2-1 से हराया। दूसरे हाफ में इंग्लैंड ने बढ़ाई बढ़त। डीआर कॉन्गो को हराकर राउंड 16 में पहुंची इंग्लैंड की टीम। राउंड 16 में मेक्सिको से होगा इनका मुकाबला। वर्ल्ड कप में गोल करने के मामले में हैरिकेन ने ब्राजील के खिलाड़ी पेले को पीछे छोड़ दिया। टूर्नामेंट में पेले के 12 गोल्स हैं, हैरिकेन के 13 गोल्स हैं और वर्ल्ड कप में गोल करने के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंचे हैरिकेन।